मायके से आया संदू। रितु माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसका बड़ा भाई शादीशुदा था और छोटा भाई अभी कुंवारा था। रितु की शादी हुई तो सबने प्यार से जो बन पड़ता था किया और दिया भी। छोटे से कार्तिक ने बुआ को सुंदर सा टेडी बियर दिया। छोटे भाई ने अपनी सैलरी में से उनके लिए अच्छा सा हनीमून पैकेज बुक किया। भाभी ने अपनी पसंद का सामान रितु को दे दिया और इस सब प्यार की और गिफ्ट्स की कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। रितु विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी सबने उसका स्वागत बड़े बहुत अच्छे से किया। कुछ दिनों बाद रितु की सास और उनकी बहन बैठे हुए आंगन में बातें कर रहे थे और रितु अपने जेठ जी के बेटे आर्यन के लिए हॉर्लिक्स वाला दूध बनाने रसोई में आई हुई थी। तो उसने सुना मासी जी मम्मी को कह रही थी कि वैसे तो रितु के परिवार वाले ठीक है पर लेने देने में कोई अकल नहीं है। उन्हें बेटी इतने दिनों बाद पहली बार मायके रहने गई और ऐसे ही एक संदूक के साथ विदा कर दिया। रितु दूध बनाते हुए सोच रही थी कि हर घर में हॉर्लिक्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। वो सोच रही थी कि कैसे बताऊं उन लोगों को कि एक बेटी अपने घर पैसे बटोरने नहीं जाती बल्कि वो प्यार बटोरने के लिए जाती है जो उससे कहीं भी छूट गया है। कैसे बताऊं उस भाभी से वो लाड़ बटोरने जाती है जो अपनी पसंद को परे रखकर वो करती है अपनी नंद से जो कुछ दिनों के लिए आई है। कैसे बताऊं वो बुआ बुआ की आवाज़ कितनी प्यारी और मासूम लगती है जो उसे अपना बचपन याद दिलाती है। वो भाई का दुलार जो चाहकर भी अपनी बहन को अपने पास नहीं रख सकता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। वो माँ बाप का दुलार जिन्होंने अपने शरीर के एक हिस्से को अनजान लोगों के हाथों में सौंप दिया और जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया। सोचते सोचते कब दूध गर्म हो गया रितु को पता ही नहीं चला। आर्यन आया और बोली अरे चाची इतना गर्म दूध क्यों कर दिया। दूध तो रितु बोली कुछ नहीं हीरो बस कुछ सोचने लग गई थी इसलिए हो गया। इतने में आर्यन ने बोला चाची इग्नोर इग्नोर। इतनी सी बात आर्यन के मुंह से सुनकर रितु को समझ आ गया कि खुश रहने का एक ही मंत्र है ओम इग्नोराय नमः और वो गुनगुनाती हुई अपने कमरे में चली गई। दोस्तों कैसी लगी पिता पुत्री की कहानी आपको कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।